कुएं की चुड़ैल। गांव के पास एक पुराना कुआं था जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। इस कुएं के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव में एक पुरानी कहानी थी कि इस कुएं में एक चुड़ैल रहती है जो रात में बाहर निकलती है और लोगों को अपने जाल में फंसाती है। गांव का युवा लड़का रोहन इस कहानी को नहीं मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। एक रात जब चांदनी रात थी, रोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुएं के पास जाने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, यहां कुछ नहीं है, यह सब बस एक कहानी है। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और कुएं से एक आवाज आई, कौन है वहां? रोहन और उसके दोस्तों ने डरते हुए इधर-उधर देखा। एक छाया कुएं के पास दिखी। रोहन ने साहस जुटाकर उस छाया की ओर कदम बढ़ाया। छाया अचानक गायब हो गई। दोस्तों ने कहा, रोहन, चलो यहां से, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन रोहन नहीं माना। उसने कहा, मैं यह रहस्य सुलझाकर ही रहूंगा। अगले दिन रोहन ने गांव के बुजुर्गों से इस कुएं की कहानी पूछी। एक बुजुर्ग ने बताया, यह कुआं बहुत पुराना है। यहां एक लड़की राधा की आत्मा बसती है। राधा की मृत्यु यहां हुई थी और तभी से उसकी आत्मा यहां भटकती है। रोहन ने सोचा, राधा की आत्मा क्यों भटक रही है? इसके पीछे क्या कारण है? उसने ठान लिया कि वह राधा की आत्मा को मुक्ति दिलाकर रहेगा। एक रात रोहन फिर से उस कुएं के पास गया। उसने देखा कि कुएं के पास एक लड़की बैठी है जो रो रही है। रोहन ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने सिर उठाया और कहा, मैं राधा हूं, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। रोहन ने पूछा, तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है? राधा ने बताया, मेरी हत्या कर दी गई थी और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। रोहन ने कहा, तुम्हारी हत्या किसने की थी? राधा ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक आदमी को देखा था जो मेरे पीछे था। रोहन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर राधा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने गांव के पुलिस इंस्पेक्टर से बात की और सारी बातें बताईं। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, यह मामला बहुत पुराना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। रोहन ने खुद भी इस मामले की जांच शुरू की। उसने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले और पता चला कि राधा के समय में गांव में एक व्यक्ति मोहन अक्सर उसके पास आता जाता था। रोहन ने मोहन के बारे में और जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि मोहन अब भी गांव में रहता है। रोहन ने मोहन से मिलकर पूछा, आप राधा को जानते थे? मोहन ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, मैं उसे जानता था, वह मेरी दोस्त थी। रोहन ने संदेह भरी नजरों से पूछा, क्या आपने उसे आखिरी बार देखा था? मोहन ने घबराते हुए कहा, नहीं, मैं उस रात वहां नहीं था। रोहन ने सोचा, मोहन कुछ छिपा रहा है। रोहन ने पुलिस को मोहन के बारे में बताया। पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू की। आखिरकार मोहन ने कबूल किया, हाँ, मैंने राधा की हत्या की थी। वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे कुएं में धक्का दे दिया। यह सुनकर रोहन को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, राधा की आत्मा को अब मुक्ति मिल सकेगी। उस रात रोहन फिर से कुएं के पास गया। उसने राधा की आत्मा को बताया, तुम्हारे हत्यारे को सजा मिल गई है, अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। राधा की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। गांव वालों ने देखा कि अब कुएं के पास कोई अजीब आवाज नहीं आती। सबने रोहन की बहादुरी की तारीफ की। इस घटना के बाद रोहन ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि वह हर उस आत्मा को मुक्ति दिलाएगा जो अपने न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। वह गांव-गांव जाकर ऐसी आत्माओं की कहानियां सुनता और उन्हें शांति दिलाने का प्रयास करता। इस प्रकार रोहन ने अपने साहस और बुद्धिमानी से राधा की आत्मा को मुक्ति दिलाई और गांव में शांति स्थापित की। गांव के लोग उसे न्याय का रक्षक कहने लगे।